ओके, आई होप आपने अपना पहला असाइनमेंट अच्छे से क्लियर किया होगा एंड आपका टूल्स पर एंड सॉफ्टवेयर पर अच्छे से हैंडलिंग भी हो गई होगी। अभी नेक्स्ट हम हमारा कुछ दूसरा रेफरेंस यूज़ करते हैं एंड इसे हम एज ए बैकग्राउंड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसको लिया है अंदाजे के लिए, जिससे कि आपके प्रपोर्शंस वगैरह और क्लियर हों। सो इसे स्टार्ट करते हैं। इस बार थोड़ा हम स्पीड फास्ट रखेंगे। अगेन एक्सरे मोड ऑन करना ना भूलें, क्योंकि विदाउट एक्सरे मोड अगर आप इसे मूव करोगे तो बट एक्सेस में प्रॉब्लम होगा। जी एंड एक्सेस जी एक्स मे बी। अभी क्योंकि हम इस बार रेफरेंस को बैकग्राउंड के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ हों, लेकिन धीरे धीरे जब फाइल हमारी आगे बढ़ेगी तो हम प्रोपोर्शन को करेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। एस वाई, ये एक्स एक्सेस है हमारा, ये वाई एक्सेस है। कंट्रोल आर, सेंटर में मैंने एक एज लगाया। अगर आपको टूल्स क्लियर नहीं है सो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं जिसमें टूल्स हमने अच्छे से क्लियर किया है, जो भी नेसेसरी हमारे टूल्स हैं। थोड़ा सा डाउन किया, ऑल्ट को होल्ड रखा, एज पर क्लिक किया, कंप्लीट लूप सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन वेवल। जैसे ही मैं इसे वेवल करूँगा, कोई भी टूल हम यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। लेफ्ट बॉटम पर थोड़ा सा राउंड कर दिया। ट्राई करना है गैपिंग इक्वल रहे, सेंटर में हमको एज मिले। जी इस तरह से रेफरेंस को थोड़ा रीड करते हैं। हमारा ये प्लैंक्स अलग है, इधर एक कनेक्शन दिख रहा है, सिमेट्री में ही है। देन ये प्लैंक्स हमको अलग करना है, नीचे का प्लैंक्स भी अलग करना है। अभी मैंने इसमें किसी तरह की स्केलिंग की थी, हमारे यहाँ पर स्केलिंग पर कुछ वैल्यूज़ पहले से ही हैं, मेरे को इंसर्ट यूज़ करना है। लेकिन अभी अगर मैं इंसर्ट यूज़ करता हूँ तो चारों तरफ बॉर्डर से इस बार आ रहा है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही हैं। फिर भी आप वैल्यूज़ को बीच बीच में डिफ़ॉल्ट कर दिया कीजिए, कंट्रोल है ऑल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सारी वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ जो भी होंगी डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। इंसर्ट, यहाँ तक थोड़ा, एंड थोड़ा सा हमको और बढ़ा लेना चाहिए। इस तरह से एक्स फेसेस डिलीट, ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ऐसे ठीक करना है। स्नैपिंग स्टार्ट, वर्टेक्स एक्टिव। अच्छा, यहाँ पर हमको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर हम स्नैपिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की, ये मैंने स्नैप किया यहाँ पर, लेकिन स्टिल ये वर्टेक्स अभी जॉइंट नहीं है। अगर मैं इनको मर्ज कराना चाहता हूँ तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ये ऑटो मर्ज वर्टेक्स के लिए है। आप स्नैपिंग मोड में जैसे ही किसी वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से स्नैप करोगे तो उसी वक्त ऑटो मर्ज हो जाएगी। अब ये यहाँ पर एक ही वर्टेक्स रहेगी। इस तरह से डन। ये होल को हमें फिल करना है, एफ एंड देन एक एज सेलेक्ट की हमारी बॉर्डर की, और कंटिन्यूस एफ प्रेस करते चलेंगे तो ब्रिज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एफ, यहाँ पर पहले मर्ज देन एफ। अब चाहो तो इसकी जगह ब्रिज भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट के साथ लूप सेलेक्ट किया,
एजेस अनसेलेक्ट की, इक्वली एजेस सेलेक्ट की, देन एजेस ब्रिज एज लूप, फ्रंट मोड पर वापस आए। ओके, ये प्लैंक्स अगर हमको अलग दिखाना है तो एक स्ट्रेट एज की नीड पड़ेगी हमें। यहाँ पर दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया एंड जे, पीछे भी जे, स्नैप, एक्सरे मोड एंड देन स्नैप, एंड थोड़ा आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इस एज की अब नीड नहीं है, इसे आप डिलीट कर सकते हो। एज डिलीट करने के लिए आपको डिसॉल्व एजेस करना है, एजेस को इस तरह से डिलीट नहीं करना है। जब किसी तरह का फेस हमको डिलीट करना होता है तब तो हम सीधा एक्स प्रेस करते हैं, फेस डिलीट करते हैं, लेकिन जब एजेस डिलीट करनी होती हैं तब एज पर नहीं जा सकते, डिसॉल्व एजेस कीजिए। सॉरी, देन फेसेस सेलेक्ट किए, एंड पी सेपरेट, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये फेस हम सेलेक्ट करना भूल गए थे। पी सेपरेट, ये प्रोसेस हमको यहाँ पर वापस से स्टार्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितना मैंने मूवमेंट यहाँ पर किया था कोई गारंटी नहीं हम उतना ही मूवमेंट यहाँ पर कर पाएँ। हम मिरर मॉडिफायर यूज़ करेंगे। एक्स फेसेस डिलीट करें, इन सारी ज्योमेट्री को ज्वाइन किया, पाइवेट हमारा ऑलरेडी सेट है। ओके, एंड देन मिरर एक्स एक्सेस पर अप्लाई, सेंटर से भी ऑटो मर्ज हो गया होगा। नेक्स्ट हमें बीच में 3 बड़े फ्लैंक्स क्रिएट करने हैं। शिफ्ट डी, राइट क्लिक, पी एंड सेपरेट। फेस ये जी एक्सेस है, ई फॉर एक्सट्रूड, एंड जी एक्सेस को उसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया है। ये मुझे स्ट्रेट करना है, जी एक्सेस है, अगर मैं एस एंड जी से स्केल करूँगा तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो सकता है ये कंप्लीट स्ट्रेट ना हो। सो इसको करने का परफेक्ट तरीका है, पहले एस प्रेस कीजिए, एस फॉर स्केल, फिर एक्सेस को डिफाइन कीजिए एंड नम की से 0 प्रेस कीजिए। इससे 100% स्नैप हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा एकदम। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। एंड कंप्लीट तक स्नैप कर देता हूँ। फेसेस यहाँ सेलेक्ट किए, कुछ फेसेस यहाँ से सेलेक्ट किए, पी एंड देन सेपरेट। सो ये हमारे अलग प्लैंक्स हो गए हैं एंड ये हमारे अलग प्लैंक्स हो गए हैं। जब भी किसी फेसेस को आप सेपरेट करो तो उनको फिल करना ना भूलें, उनको फिल ज़रूर करना है। एफ एफ, शिफ्ट एच आइसोलेशन के लिए, ऑल्ट एच वापस अनहाइड करने के लिए। कैविटी स्टार्ट करते हैं जिससे हमें बाउंड्रीज दिखना स्टार्ट हो जाए। ओके, फ्रंट मोड,
ज्वाइन किया, थोड़ा सा मूव रेफरेंस के अकॉर्डिंग। पाइवेट हमारा डिस्टर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, कुछ नए टूल हमने यूज़ किए हैं, लेकिन पुराने जितने भी हम स्नैपिंग एंड सारे टूल्स यूज़ किए थे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में, वही वापस रिपीट हो रहे हैं। डुप्लीकेट, SG एंड 0, स्नैपिंग थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, ऑन किया, बस स्नैप। यहाँ पर अब हमको एक नए प्लेन की नीड है, क्यूब, नया क्यूब लिया एंड स्नैप। तो आप देख रहे हैं स्नैपिंग हमारा कितना ज़्यादा काम आ रहा है कैलकुलेशंस को चलाने के लिए। प्रपोर्शंस को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें थोड़ा सा डोर में लेंथ कम फील हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं सारे असेट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे से ज्वाइन किया एंड देन थोड़ा सा लेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरह। एक्सरे ऑफ किया। अभी हमारा कैविटी हमने ऑन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी शेप थोड़ा सा बेटर नहीं दिख रहा है। सो हम सारे बॉर्डर्स पर वेबल अप्लाई करेंगे। आइलैंड सेलेक्ट किया, P प्रेस किया एंड देन वाइल लूज पार्ट्स, सारे जितने भी पार्ट्स होंगे हमारे सेपरेट हो जाएंगे एक साथ ही। हमको सिंगल सिंगल सबको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। सेलेक्ट करते हैं। अभी इस एज की मुझे नीड नहीं है, बस ऐसे स्किप करके डिज़ोल्व एज। किसी भी लूप को सेलेक्ट करना हो तो एक एक करके हमको ए सेलेक्ट नहीं करनी है, ऑल्ट के साथ लूप सेलेक्ट होता है। सभी बाउंड्री सेलेक्ट की, देन कंट्रोल V, हमारा वेबल अप्लाई हो जाएगा। काउंटिंग आप कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। सभी पार्ट्स में यही प्रोसेस हमें बार बार अप्लाई करना है। बॉर्डर सेलेक्ट किए, शिफ्ट ऑल्ट के साथ हमें सिर्फ ओनली बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं। तो अभी हमें कनेक्शन प्रॉपर विजुअल होना स्टार्ट हो गए हैं। ज्वाइन ग्रुप्स में वेबल अप्लाई किया जा सकता है। तो एक साथ हम ग्रुप में करते हैं, इससे स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम भी कम लगेगा। इन एजेस को हमें कोई नीड नहीं है तो डिलीट किए जा सकती हैं। एंड देन वेबल।
कुछ इस तरह। एंड ये लास्ट पार्ट। अभी हमें हमारी शेप भी परफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गई। सो इसमें हमने कुछ थोड़ा सा नई टेक्निक्स यूज़ की। किसी भी तरह की राउंड शेप को हमें कभी भी बनाना हो तो जो गलत अप्रोच होती है वो इस तरह से होती है, इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी तरह का राउंड शेप देना हो तो काफ़ी लोग मैन्युअली ये काम करते हैं, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी कम रहती है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा एजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एज लगाएं, उसको मूवमेंट दें एंड देन बेवल यूज़ करें। सो ये फास्ट वे है किसी भी राउंड शेप को अचीव करने के लिए। सो आई होप इसमें आपको काफ़ी क्लियरिटी रही होगी। हमने इस सेट के लिए भी, असाइनमेंट के लिए कोई ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं किए। मे बी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टूल्स में कुछ कन्फ्यूजन हो, शायद ज़्यादा याद नहीं हो, आप यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन स्नैपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। फ्यूचर में टूल्स वगैरह भी आपके हाथ में सेट हो जाएंगे, लेकिन स्नैपिंग बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मिस ना करें।